तो रूस पर भी यूक्रेन की सेना का पलटवार जारी है। यूक्रेन ने रूसी फौज के काफिले पर जोरदार हमला करके एक टैंक को ध्वस्त करने का दावा किया, जिसका वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। और इस वीडियो में यूक्रेन की सेना ने स्टुगना मिसाइल से रूस के काफिले पर निशाना साधकर उसके टैंक को देखिए किस तरह से तबाह कर दिया है। जहां रूसी सेना अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए हमले जोरदार तरीके से कर रही है, यूक्रेन को बर्बाद कर रही है, तो वहीं यूक्रेन की तरफ से भी रूसी टैंक को तबाह करना, रूसी लड़ाकू विमानों को तबाह करना, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करना, रूसी सैन्य साजो सामान को तबाह करने की भी तस्वीरें सामने आ रहे हैं, जो बाकायदा वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं सभी के सामने एक संदेश देने के लिए, ताकि ये बताया जा सके कि रूस की ताकत को यूक्रेन की सेना किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो रूसी टैंक यहां पर तबाह कर दिया गया। और जंग को 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है। व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं, क्योंकि कीव पर कब्जा तो दूर, उनकी फौज यूक्रेन के एक भी बड़े शहर पर कब्जा नहीं कर पाई। खबर है कि व्लादिमीर पुतिन अब जंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। बौखलाए पुतिन छोटे एटम बॉम्ब फोड़ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का कौन सा पहला शहर टारगेट बन जाएगा, देखिए। क्या यूक्रेन में गिरेगा छोटा एटम बम? क्या यूक्रेन के शहर ऐसे ही हो जाएंगे खत्म? पुतिन का 1.5 किलो परमाणु बम प्लान। क्या यूक्रेन युद्ध में चलेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन? अब दुनिया की नजर पुतिन के नए वॉर प्लान पर टिक गई है। रूस ने कीव के किले को ध्वस्त करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन गोली बारूद और टैंक मिसाइलों से रूस का काम पूरा होता दिख नहीं रहा। इसलिए आशंका है कि बौखलाए पुतिन अब ऑपरेशन TNW यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर यूक्रेन में रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से वार करता है तो यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। ये बम जिस शहर पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगी, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम, बस एक बम और खार्किव खत्म। वसिल्किव में कोई वार करने वाला नहीं बचेगा और कीव का किला भी ध्वस्त हो जाएगा। रूस युद्ध में अपने छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सिर्फ एक ही वार में यूक्रेन के किसी भी शहर को दुनिया के नक्शे से गायब कर सकता है। इस बम के एक धमाके से कीव के जिस किले को यूक्रेन 1 महीने से बचाता आ रहा है, उसका नामो निशान मिट सकता है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को लगता है कि अगले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध में एटॉमिक कदम उठा सकता है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर स्कॉट डी बैरियर ने अमेरिकी संसद की सैन्य समिति को बताया है, रूस पश्चिमी देशों को संकेत देने और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए अपने परमाणु हथियार पर और अधिक निर्भर हो सकता है। स्कॉट डी बैरियर ने जो आशंका जाहिर की है, उसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध की बिसात पर पुतिन का अगला प्लान
उस बम से धमाका करना है जिसे दुनिया तबाही का दूसरा नाम कहती है, परमाणु बम का नाम देती है, या कहें कि छोटे परमाणु बम के नाम से पूरी दुनिया डरती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन क्षमता के तकरीबन 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया से मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध कैसे परमाणु युद्ध में बदला जा सकता है, इसका अभ्यास भी कर चुकी है। और खासकर यूक्रेन युद्ध के मैदान में भारी नुकसान के बाद रूस की सेना ऐसा कर भी सकती है। आमतौर पर परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार और दूसरे टैक्टिकल परमाणु हथियार, यानी छोटे परमाणु बम जो सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। 23 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन काली और आसमान लाल हो गया है। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके के दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। उसी का अगला पड़ाव छोटे परमाणु बम के इस्तेमाल को माना जा रहा है, जिसके संकेत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मरतबा दे चुके हैं। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания. यानी अगले कुछ दिनों में वो हो सकता है जिसे देखकर दुनिया सहम जाएगी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपने जखीरे का सबसे खतरनाक बम यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। ब्रिटेन खुफिया एजेंसी को भी यह अंदेशा है कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ छोटे न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया तो इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। अगर रूस ने अपना मीडियम पावर यानी 10 किलो टन ताकत वाला टैक्टिकल न्यूक्लियर बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दी, तो आग के चलते 200 मीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट 1 के बाद 1 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे। 5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा, जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार करेगा। 1 लाख से अधिक लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 2 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 6 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 2 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 15 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। 20 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचेगी।